राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में तीसरे ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। इसका नाम पहले उज्जैनी था और इसी को अवंतिकापुरी भी कहते थे। प्राचीन समय में एक ऐसा समय आया कि एक दूषण नाम का दैत्य था, रत्नमाल पर्वत पर रहता था। उस दैत्य ने वरदान प्राप्त करके अपनी शक्तियों के द्वारा संपूर्ण संसार में धर्म को नष्ट किया, देवताओं को, राजाओं को, सभी को पराजित कर दिया और जहाँ जहाँ धर्म के कार्य हो रहे थे वहाँ वहाँ समूचे लोगों को मार करके धर्म को नष्ट कर दिया और अपने हिसाब से सब गति करने लगा। एक ही मात्र स्थान बचा था, वो ब्राह्मणों का स्थान था, नाम था, उसी को अवंतिकापुरी भी कहते थे, उज्जैनी भी कहते थे। तो एक दिन उस दैत्य ने विचार किया कि अब सभी जगह से धर्म खत्म हो गया है, अवंतिकापुरी में धर्म बचा है। अवंतिकापुरी उज्जैनी प्रत्यक्ष भगवान की मोक्षदायिनी पुरी। आवंती नगरी रम्यां मुक्तिदा सर्वदेहिनां शिव प्रिया महापुण्या वर्तते लोक पावनी। भगवान महादेव की नगरी है जहाँ प्रत्यक्ष मुक्ति मिलती है, बहुत पवित्र, पावनों को भी पावन, जहाँ धर्मनिष्ठ लोग रहते थे, सभी ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन उस दूषण ने कहा कि जब हमने समस्त राजाओं को, इंद्रादिक देवताओं को जीत लिया है तो ये तनक से ब्राह्मण क्या वो रखते हैं, शक्ति रखते हैं, हम इनको तुरंत समाप्त कर देंगे। और उस दूषण ने सभी दैत्यों को आदेश दिया, आदेश करके अवंतिकापुरी को घेर लिया। अवंतिकापुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, उसके 4 बालक थे। वैसे सभी ब्राह्मणों का वो स्थान था, लेकिन वो ब्राह्मण नित्य भगवान की सेवा किया करता था, पार्थिव सेवा करता था। सभी ब्राह्मण देवता आए और उससे कहने लगे, ब्राह्मण देवता आप बताइए, उन्होंने दैत्यों ने हमको घेर लिया है, कुछ उपाय बताइए। उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम भगवान शिव के सहारे हैं, भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे, हमारे पास न अस्त्र है न शस्त्र है, न उनको जवाब देने वाला कोई सैन्य बल है, इसलिए भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे, हम उन्हीं की शरण में हैं। ऐसा उस ब्राह्मण ने कहा। उसी समय वह दूषण नाम का दैत्य आया घेर करके और ब्राह्मणों को मारने के लिए उनके सामने तत्काल प्रकट हो गया, जहां वो पूजन कर रहे थे। सभी ब्राह्मण मिलकर के भगवान का पार्थिव पूजन कर रहे थे और कहने लगा, है ब्राह्मणों, तुमने हमारी बात नहीं मानी, देखो मैं तुम्हारा काल तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ब्राह्मण पूजन कर ही रहे थे कि उसी समय उसी स्थान पर जहाँ शिवलिंग बना हुआ था, उसी स्थान पे एक गड्ढा शब्द करता हुआ एक गड्ढा हुआ और उसी गड्ढे से भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, दैत्य दूषण, तुम ब्राह्मणों का काल बन करके आए हो, देख मैं तुम्हारे सामने कालों का महाकाल खड़ा हूँ। और भगवान महाकाल ने एक ही हुंकार भरी, एक ही हुंकार से दूषण समेत समस्त दैत्यों का नाश हो गया, सब भस्मीभूत हो गए। कुछ सारे लोग थे वो भाग गए और जितने दैत्य आए थे मारने के लिए सभी भस्मीभूत हो गए। तभी ब्राह्मणों ने भगवान शिव की महाकाल के रूप में वंदना की और ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को पता चला तो वो भी भागे दौड़े चले आए। सब लोगों ने निवेदन किया, भगवान शिव की वंदना करी। ब्राह्मणों से भगवान शिव कहने लगे, बताओ ब्रह्म गुरुयात क्या चाहते हो आप। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, आप हमें मुक्ति प्रदान कीजिए और इस क्षेत्र में यहीं इसी स्थान पर आप आज से निवास कीजिए, जिससे यहाँ किसी
यहाँ सब लोग भयमुक्त हो जाएं। और भगवान शिव ने तथास्तु कहा और वहीं भगवान उसी पार्थिव लिंग के पास भगवान वहीं लिंग रूप में प्रवेश कर गए भगवान भोलेनाथ। और उस स्थान का नाम पड़ा महाकाल, क्योंकि भगवान ने महाकाल के रूप में अवतार लिया था, महाकाल के रूप में भक्तों को दर्शन दिया था। तो भगवान महाकाल मुक्ति और भक्ति दोनों प्रदान करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। आज के समय में भी ब्राह्मणों पर बड़ी दयनीय स्थिति चल रही है। ये समय भी है जब ब्राह्मण गीता, गंगा, गौ, गायत्री इन पर जब अत्याचार होगा तब पुनः भगवान का अवतार होगा। तो ये तीसरे शिवलिंग की कथा कही हमने, जो मध्य प्रदेश में उज्जैन आज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर